बढ़ेंगे। ग्वालियर से खबर है, किला गेट पर अतिक्रमण पर कार्रवाई के मामले में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जनता को मनाते नजर आए हैं। तो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई का पक्ष लिया। उन्होंने कहा कि मैं वही काम करूंगा जो आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा होगा। आपको लगता है मैं निकम्मा हूं तो रिजाइन कर कुर्सी छोड़ दूंगा। जूते मारने हैं जूते मारो। तो उन्होंने कहा कि मैं 1.5 साल से निवेदन कर रहा हूं। आप लोग यहाँ खड़े हैं, मैं सबको नहीं बुला रहा कि दूसरे लोगों को संतुष्ट करने के लिए। अगर आप लोग ये असंतुष्ट हैं कि प्रद्युम्न सिंह निकम्मा है, काम नहीं कर रहा है, आपके साथ अन्याय किया है, तो मैं क्षत्रिय बालक हूँ। आप यहाँ कहेंगे मैं रिजाइन करके बाहर हो जाऊंगा कुर्सी से। अगर आपको विश्वास मेरे ऊपर नहीं है, मुझे कुछ नहीं कहना, ना जो मुझे तोड़ फोड़ पे कुछ बोलना। आपका लाठी चलानी है लाठी चलाइए, आपको पत्थर फेंकना है पत्थर फेंकिए, आपको मुझ पे जूते मारने हैं जूते मारिए, पर मैं वो ही काम करूंगा जिसमें आने वाली पीढ़ी और ग्वालियर का भला होगा। आप और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता उमेश पाराशर जुड़ गए हैं। उमेश, किला गेट पर अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही थी, जिस पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जनता को मनाते नजर आए हैं। जी बिल्कुल, देखिए ऋतु, आपने सही कहा। जिस तरह से एक दिन पहले जो किला गेट है उसको चौड़ीकरण करने के लिए लगातार जो अतिक्रमण की कार्रवाई है वो की गई थी और वहां पर लगभग 20 दुकानें वो हटाई गई थी और इससे जो दुकानदार हैं वो काफी नाराज होते हुए दिखाई दिए। चूंकि ये ग्वालियर विधानसभा है और इस समय जो ऊर्जा मंत्री है प्रद्युम्न सिंह वहां से विधायक चुने गए थे और यही कारण है कि जब वो लोगों के बीच में पहुंचे तो लोगों ने काफी नाराजगी उनको जताई और खरी खोटी भी सुनाई। लेकिन प्रधानमंत्री जो ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर है उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आपको मेरे में जूते मारने हैं तो जूते मारो, लेकिन मैंने वही काम किया है जो आगे आने वाली पीढ़ी को लाभ पहुंचेगा। यानी जो चौड़ीकरण का जो काम हो रहा है इससे जो आगे आने वाली पीढ़ी को बहुत लाभ होगा। लेकिन आपको अगर ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलत काम किया है तो मैं इस कुर्सी से रिजाइन दे दूंगा और कुर्सी छोड़ दूंगा। और ये बात भी उन्होंने कहा कि मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि लगभग 2.5 साल का 1.5 साल माफ कीजिए 1.5 साल का समय बीत चुका है। मैंने आपको जिला प्रशासन से सामंजस्य बैठाने के लिए बात भी कही गई, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया और यही कारण है कि आज जिला प्रशासन और नगर निगम के द्वारा अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। और इसको लेकर आज फिर भी उन्होंने ये कहा कि मैं निगम के अधिकारी हैं, जिला प्रशासन के अधिकारी हैं, उनको एक साथ बैठा लूंगा और आप भी वहां बैठे और जो भी उसमें सॉल्यूशन निकलेगा वो निकालेंगे। जो भी दुकानें अतिक्रमण में तोड़ी गई हैं उनको जो भी मुआवजा उचित से उचित जो भी मुआवजा देने की बात होगी वो मीटिंग में की जाएगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने जो भी मेरे को सही लगा है वो काम हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि इस समय चुनाव का चूंकि माहौल है और कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं चाहेगा कि अपनी जो जनता है उसको नाराजगी करे। और यही बात को लेकर जो प्रद्युम्न सिंह तोमर है वो जनता के बीच में पहुंचे और जनता को मनाने का काफी प्रयास भी किया है। हालांकि लोग मान गए हैं, अब आगे देखना यह होगा कि किस तरह से लोग आने वाले चुनाव के लिए ये जो बात है उसको लेकर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल, इस प्रयास का जनता पर कितना असर पड़ता है उमेश, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो किला गेट पर अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही थी और इसी बीच मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जनता को मनाते नजर आए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा, एक बार फिर आपको सुनवाते हैं। आप लोग यहाँ खड़े हैं, मैं सबको नहीं बुला रहा कि दूसरे लोगों को संतुष्ट करने के लिए। अगर आप लोग ये असंतुष्ट हैं कि प्रद्युम्न सिंह निकम्मा है, काम नहीं कर रहा है, आपके साथ अन्याय किया है, तो मैं क्षत्रिय बालक हूँ। आप यहाँ कहेंगे मैं रिजाइन करके बाहर हो जाऊंगा कुर्सी से। अगर आपको विश्वास मेरे ऊपर नहीं है, मुझे कुछ नहीं कहना, ना जो मुझे तोड़ फोड़ पे कुछ बोलना। आपका लाठी चलानी है लाठी चलाइए, आपको पत्थर फेंकना है पत्थर फेंकिए, आपको मुझ पे जूते मारने हैं जूते मारिए, पर मैं वो ही काम करूंगा जिसमें आने वाली पीढ़ी और ग्वालियर का भला होगा। आप लोग यहाँ खड़े हैं, मैं सबको नहीं बुला रहा कि दूसरे लोगों को संतुष्ट करने के लिए।